हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल डिस्कशन करवाया था, आज भी मैं सभी को डिस्कशन करवाने वाला हूँ। 1 to 32 तक सब बिजनेस स्टडी में डिस्कशन करवाया था। आज 32 आगे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, आगे मैं बताऊंगा आज का। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अभी। जस्ट फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में देखा जाए क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिया हुआ कहता है यूनिफाइड अनरिलेटेड और diverse interest into the purpose of वर्क एक्टिविटी। कहते इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन। इसमें आंसर कौन सा आएगा? आप लोग कमेंट करके भेजिए मेरे पास। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग का आंसर क्या जाएगा आप लोग का। ओके, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा आप लोग का। आगे चलकर क्या है, 34 क्वेश्चन क्या है? 34 है कहता blanks gives to a common focus to group effort to ensure that performance is as planned and should be। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन, बी में है कंट्रोलिंग, सी में है डायरेक्टिंग एंड डी में है ऑर्गेनाइजिंग। आप लोग आंसर कीजिए कौन सा आएगा इसमें से। चलिए आंसर नंबर 34 का ए। आते हैं आगे। आगे है क्या 35 कहता मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स with of the following management specialist has given the above definition of management। इनमें कौन कौन दिए थे? तो कहता है एफ.डब्ल्यू टेलर दिए थे, बी में हारुल कुंट दिए थे, जॉर्ज आर टेरी और पीटरसन एंड क्लोवन दिए थे, क्लूमैन दिए थे। इसमें आंसर कौन सा आएगा? आप लोग टिक लगाओ, आप लोग जरा कमेंट करके मुझे बताओ आप लोग। चलिए आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या है? आगे क्या है 36 देखते हैं। कहता मैनेजमेट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन ब्रैकेट ऑन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग to give the work done in an slash blank manner efficient, effective and efficient and effective। डी में सिंपल। ऑप्शन में इसमें कौन सा आएगा? टिक लगाओ आप लोग, आंसर लगाओ। 36 का इफिशिएंट एंड इफेक्टिव आएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हम लोग। आगे कहता है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट। कहता whatever a manager does, b whatever a subordinate does, c whatever a proprietor does and d में none of these। 37 का आंसर लगाओ आप लोग। 37 का आंसर आता है आप लोग का ए। 37 का आंसर कौन आता है आप लोग का? ए। आगे चलते हैं 38 में blanks is considered the central point or focus of efficiency। ऑप्शन ए है टाइम ड्यूरेशन, बी में है कॉस्ट, सी में है टाइम ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एंड डी में है लॉस। इसका आंसर आएगा बी, कॉस्ट। आगे बढ़ते हम लोग 39। 39 क्या है? 39 का था blanks implies completing the work in hand in respective of the cost, first effectiveness and efficiency, C में है planning and D में है controlling। 39 है, इसमें क्या कहता है? कॉस्ट की रिस्पेक्ट करता है, कॉस्ट रिलेटेड है।
तो कोस्ट आप लोग को पढ़े होंगे, क्या पढ़ाया गया था, जो 39 का आंसर आता है आप लोग 39 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो इफेक्टिवनेस है। ये इफिशिएंट नहीं, इफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस। जो कोस्ट से जब कम मैटर कम में कोई काम करता है कोई मैनेजमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिवनेस। और इफिशिएंसी कहते हैं टाइम और कॉस्ट दोनों कम में करो, तो इफिशिएंसी कर देते हैं। आते हैं 40, आते हैं 40 का आता है क्या, इसका ऑप्शन क्या है हमारा, ए। 40 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज emphasis under the effectiveness। ए में है टाइम ड्यूरेशन, बी में है कॉस्ट, सी में है टाइम ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, एंड डी में है प्रॉफिट। 40 का आंसर आप लोग लगाओ। चलिए 40 का आंसर होता है टाइम ड्यूरेशन। 41 आते हैं, कहता अ मैनेजर डज कॉस्ट benefit analyze in order to achieve efficiency. To this end, he takes into account the relationship between input and output. Which of the following factor is not included in input? First, money, B, materials, C में है प्रॉफिट एंड डी में है पर्सन। कौन सा आंसर आएगा इसका? चलिए आंसर इसका है प्रॉफिट। 42, identify the output factor out of the following factor। इसमें से कौन आउटपुट फैक्टर आएगा? ए में है मनी, बी में है प्रॉफिट, सी में है मटेरियल्स एंड डी में है इक्विपमेंट। कौन सा आएगा? तो 42 का आंसर आएगा बी, प्रॉफिट। आगे, हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट, थ्रू इफिशियंसी, थ्रू द इफेक्टिवनेस, थ्रू द इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। इसमें कौन सा आंसर आएगा? और डी में है नन ऑफ दिस। 43 का आंसर लगाओ आप लोग, कौन सा आएगा? आते हैं 43 का आता है थ्रू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। आगे बढ़ते हैं। अभी 44, a manager gets the desired amount of the money at the rate of 10% interest bill in time, whereas the prevalent rate of the interest is 9%. What would we you can call such a manager out of the following? First, efficient, B, efficient and effective, C, effective but not efficient, D, efficient। 44 का आंसर लगा आप लोग। 44 का आंसर क्या चाहेगा आप लोग को? सी। 44 का कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। 45 आते हैं, ब्लैंक्स, बाय क्रिएटिंग united in the efforts of different person, the objectives of an organization can easily be achieved। फर्स्ट में है प्लानिंग, बी में है मैनेजमेंट, सी है कंट्रोलिंग एंड डी डायरेक्टिंग। 45 का आंसर आप लोग लगाओ। चलिए इसका आंसर है मैनेजमेंट, बी। आगे चलते हैं 46 क्या कहता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बिकॉज इट हैज ब्लैंक्स इन सीक्वेंस, 3 लेवल, 5 लेवल फंक्शन, डी सी है 14 प्रिंसिपल एंड डी है नन ऑफ दीज। इसमें 46 का आंसर लगा आप लोग। तो आते हैं इसमें 5 फंक्शन। आगे आते हैं 47 कहता 47 कहता मैनेजमेंट इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्टिविटी बिकॉज इट इज द रिक्वायर इन, कौन सा आएगा? बिजनेस एक्टिविटी, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी। 47 का आंसर आप लोग लगाओ। तो कहता मैनेजमेंट किसी भी जगह यूनिवर्सल होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो उसे क्या बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसे नॉन बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसका प्रॉफिट, जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य रहेगा उसको बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, और जिसको प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं रहता है उसको क्या, नॉन बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये जितना भी आता प्रॉफिट नहीं रहता, सोशल वेलफेयर रहते हैं,
तो इनको क्या नॉन बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। और रिलायंस जियो वगैरह टाटा, इन लोग को प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य रहता है, तो इन लोग को बिजनेस एक्टिविटी में आता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। यानी आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का इसमें 47 का सी। 47 कौन सा आएगा, सी आएगा। आगे चलते हैं 48। कहता है द मैनेजमेंट ऑफ अ पेट्रोल पंप इज सिमिलर टू दैट ऑफ। आप इसको बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। द मैनेजमेंट ऑफ द पेट्रोल पंप इज सिमिलर, कौन सा आएगा इसका ऑप्शन। बहुत इजी लगा लो आप लोग। ऑप्शन है क्या, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ऑल ऑफ दीज। अब मैनेजमेंट का पेट्रोल की बात करते तो कहाँ आता है, आते हैं। इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा, कहता हॉस्पिटल में होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज सभी में, यानी ऑल ऑफ दी जाएगा। आंसर नंबर क्या डी आ जाएगा। आगे आते 49। द वर्क विच द मैनेजर्स ऑफ इंडिया डू इज ऑल्सो डन बाय डाटा। फर्स्ट जापान, बी जर्मनी, सी यूएसए एंड डी ऑल ऑफ दिस। कहाँ कहाँ आएगा बता सकते हो आप लोग। तो मैनेजमेंट की सभी जगह जरूरत होता है इंडिया वाले का, इसलिए आंसर डी आ जाएगा। 50 आते हैं, कहता द मैनेजर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज डू द सिमिलर वर्क बट द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क कैन बी डिफरेंट बिकॉज द ब्लैंक्स ऑफ ऑल ऑफ देम इज डिफरेंट। फर्स्ट कल्चरल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ऑल ऑफ दिस। किसके कारण से, तो 50 आप लोग आंसर लगाओ। 50 आता है ऑल ऑफ दिस, ट्रेडिशन, कल्चर एंड हिस्ट्री, सभी कारण तीनों आ जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। 51 आते हैं, कहता मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इज द मैनेज वर्क पीपल ऑपरेशन। तीनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आता है आप लोग का, डी आता है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग। आगे आता है 52। Which of the following dimensions of management determines the method of achieving its objectives? फर्स्ट में है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑल द अबव। इसमें ऑप्शन डी आएगा। और स्टूडेंट जो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं उनको आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और साथ में दोस्त लोग को शेयर कर दो। और इसके पहले मैं वीडियो लिया हूँ, और अगर इससे पहले देखना चाहते हो तो लिंक में मैं मेरा डाला हुआ है, मैं डाल दिया हूँ। प्रीवियस वाला यानी कल वाले वीडियो आप लोग देख लो, और आपके लिए बहुत सुविधा मिलेगा। और आगे के लिए मैं कल भी फॉरवर्ड कर डालने वाला हूँ क्वेश्चन, तो आप लोग देख लो एक बार। आते हैं 53 बढ़ते हम लोग, क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। इसमें 53 का आंसर आप लोग कौन सा आएगा। तो वर्क की बात करता तो मैनेजमेंट ऑपरेशन आता है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, सी आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आते हैं। कहता 53 विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोसेस प्रोडक्शन। क्या आंसर लगाया था इसमें आप लोग का, इसमें मैंने आंसर लगाया था सी। क्या आंसर लगाया था, सी लगाया थे। अब 54 द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीटेड सेट बाय द मैनेजर। अब इसमें कहता कंटिन्यू, क्या कहता प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ दी। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आंसर, अब लोग टिक लगा दे रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताओ। इसमें सभी आ जाता है, यानी ऑल ऑफ, आंसर डी लगा सकते हो। 55 आते हैं, द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कंप्लीटेड none by one but by several person together, therefore management is regarded as the activity। कौन सा आएगा, डायनेमिक, ग्रुप, कंटिन्यूअस, ऑल ऑफ, परवेसिव। कौन सा आ जाएगा देखिएगा। 55 का आंसर लगाओ, कमेंट करो आप लोग। आते हैं, सभी में आ जाता है, यानी क्या आंसर 55 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। 56 चलते हैं हम लोग, कहता सिंस मैनेजमेंट हैज टू रन in accordance with the changing environment, hence it is the regarded as the activity dynamic, group, continuous, all pervasive। 56 का आंसर लगाओ आप लोग। अब 56 सभी इन्वायरमेंट में काम करता है, तो अब कहता है कि अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक नेचर का हो जाता है।
चलिए आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड नाइट। और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें, और ताकि अब सभी लोग को फ्रेंड के साथ पहुंच पाए, और सभी को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, क्या मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज तक इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।